जी अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी हमारी सेकंड वीडियो है। कल के लेक्चर में हमने फंक्शन, उनके ग्राफ, डोमेन और रेंज को डिस्कस किया था। आज हम लिमिट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर में ज्यादातर इस बात पर फोकस किया गया कि लिमिट इवेलुएट कैसे करनी है। ये तरीका समझाने की ज्यादा कोशिश की गई है। सबसे पहले यहाँ पर तीन नोटेशंस हैं कि व्हाट इज मेंट बाय एक्स टेंड्स टू जीरो, एक्स टेंड्स टू ए एंड एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक नंबर ए है और हम ये लिखते हैं कि एक्स टेंड्स टू ए, तो इसका मतलब ये है कि एक्स जो है वो ए के करीब जा रहा है। तो दो तरफ से एक्स ए के करीब आ सकता है। लेफ्ट साइड से भी एक्स ए को अप्रोच कर सकता है और राइट साइड से भी एक्स ए को अप्रोच कर सकता है। अगर लेफ्ट साइड से एक्स ए को अप्रोच करेगा तो हम इसको यूं लिखेंगे, एक्स इज अप्रोचिंग टू ए नेगेटिव, यानी एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। और अगर राइट साइड से होगा तो हम लिखेंगे एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट साइड। सिमिलरली जीरो के लिए भी हम यही बात यूज कर लेते हैं कि जीरो को आप अगर अप्रोच करवाएं तो दो तरफ से अप्रोच करवा सकते हैं, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। तो एक्स अप्रोच टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड और एक्स अप्रोच टू जीरो फ्रॉम राइट साइड लिखा जाएगा। लेकिन इन्फिनिटी के लिए सिर्फ एक ही साइड है, इन्फिनिटी से राइट साइड तो है ही नहीं ना, तो इसलिए हम जस्ट इन्फिनिटी को अप्रोच करते हुए ये लिखेंगे एक्स अप्रोच इन्फिनिटी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्स जो है वो बतदरीज राइट साइड पर मूव कर रहा है। अच्छा, कुछ लिमिट्स के बारे में हम पहले, सबसे पहले सीक्वेंस की लिमिट को अगर हम इनफॉर्मल वे में देखें तो हमने फर्स्ट ईयर में इन सीक्वेंसेस को पढ़ा है। ये हैं सीक्वेंस की टर्म्स, A1, A2, A3, A4, A5, A6, AN अप टू सो ऑन। तो ये जो टर्म्स हैं अगर ये किसी स्पेसिफिक नंबर की तरफ जा रही हैं तो हम ये कहते हैं कि दैट नंबर इज लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस। ओके। जैसे अगर इस सीक्वेंस की बात की जाए, जैसे ये नीचे एक एग्जांपल दी गई है, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, यानी नीचे नंबर बड़ा होता जा रहा है तो जो फ्रैक्शन है वो छोटी होती जा रही है। तो ये सारी जो टर्म्स हैं ये किस की तरफ अप्रोच कर रही हैं? जीरो की तरफ अप्रोच कर रही हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है वो जीरो है। और अगर वो बढ़ती ही जा रही हो, लाइक अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, तो ये जो सीक्वेंस है ये इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। तो हम लिखने में ये लिख देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन नोटेशनली इसको यूं लिख दिया जाता है कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन, दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। इसी तरह अगर हम ये वाला सीक्वेंस ले लें, -1, -2, -3, -4 अप टू सो ऑन, तो ये सीक्वेंस भी डाइवर्जेंट है, यानी इस सीक्वेंस की भी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ये अनबाउंडेड बिलो है, यानी माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो लिखने में हम ये लिख देते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी। लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन नोटेशनली हम ये लिख देते हैं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो टर्म्स हैं वो अनबाउंडेड बिलो हो रही हैं। अच्छा, अब लिमिट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। कांस्टेंट की लिमिट सेम रहती है। कांस्टेंट टाइम ए एन हो तो वो जो कांस्टेंट है उसे उस लिमिट से बाहर भी लिखा जा सकता है। सम ऑफ लिमिट इज लिमिट ऑफ सम, डिफरेंस ऑफ लिमिट इज डिफरेंस डिफरेंस ऑफ लिमिट्स। ओके, इसी तरह लिमिट ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स। इसी तरह लिमिट ऑफ कोशेंट इज कोशेंट ऑफ लिमिट्स। यहाँ कोशेंट ऑफ लिमिट में ये जरूरी है कि ये जो नीचे वाला है ये नॉन जीरो रहे। और इवेलुएट करना वैसे ही है जैसे फंक्शंस की लिमिट इवेलुएट करते हैं। लाइक अगर हम इस ए एन की लिमिट लेना चाहें, आमतौर पर जब सीक्वेंस की लिमिट की बात की जाती है तो उसमें हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी लेते हैं, यानी हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि जैसे जैसे एन बढ़ता चला जाए इसकी टर्म्स किस नंबर की तरफ अप्रोच करती हैं। तो जब हम लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे, 3n² + 5n + 7/5n² -8n - 11, तो एक सादा सा रूल आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ कि लॉपिटल रूल यहां पर अप्लाई करें। ओके, जब हम लॉपिटल रूल की बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ऊपर भी इन्फिनिटी बन रहा है, नीचे भी इन्फिनिटी बन रहा है। अगर हम डायरेक्ट पुट कर दें इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है। तो लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले का भी डेरिवेटिव लें, नीचे वाले का भी डेरिवेटिव लें। तो जरा इससे आगे देखिए, हम जब डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 6n + 5 एंड होल डिवाइडेड बाय 10n - 8। अभी भी अगर हम पुट कर दें तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है।
तो दोबारा लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये रह जाएगा 6/10। सो दिस इज इक्वल टू 3/5। तो ये इसका आंसर होगा ये। इसी तरह अगर हम इस सीक्वेंस को देखें, लिमिट ए एन विच इज 5n+7 डिवाइडेड बाय 9n² + 11, तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें भी अगर हम डायरेक्ट n को इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बनती है। तो हम इसे लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर 5 बन जाएगा, नीचे बनेगा 18n। अब जब हम n इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो 5/इन्फिनिटी टाइप बन रहा है, यानी हम इसे लिख सकते हैं ना 5/18, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अच्छा, इस लिमिट को मैं थोड़ा सा अगर अलग से बताऊं, इसका ग्राफ कुछ यूं होता है 1/n का ग्राफ। अगर हम रियल में डिस्कस करें तो ये इसका ग्राफ है। ओके। अच्छा, तो जैसे जैसे एन इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, मतलब हम इसके अलोंग आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इसका ग्राफ जो है वो बतदरीज कम होता जा रहा है, यानी नीचे एक्स एक्सिस को के बिल्कुल करीब आ रहा है। इसका मतलब ये किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ जाएगा। तो ये बन गया 5/18 मल्टीप्लाई बाय जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो ये लिमिट अब आपको पता होनी चाहिए कि अगर एन अप्रोच इन्फिनिटी करे 1/n तो ये जीरो के इक्वल होता है, और अगर एन अप्रोच माइनस इन्फिनिटी 1/n हो तब भी वो तब भी वो जीरो की इक्वल ही होता है। उस ग्राफ से आप देख सकते हैं। अच्छा, डेफिनेशन क्या है लिमिट की? अभी भी ये जो डेफिनेशन यहाँ पर लिखी गई है ये एक इनफॉर्मल इनफॉर्मल डेफिनेशन है, फॉर्मल प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, जैसा कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है। तो कैलकुलस की जो वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा उनमें एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। तो यहाँ सिंपल इतना सा बताया गया कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन से मुराद एक ऐसा नंबर एल है कि जैसे जैसे एक्स ए को अप्रोच करे वैसे वैसे फंक्शन एल को अप्रोच कर जाए। क्या मतलब है? ये अगर हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है, तो ये अगर ए है, तो जैसे जैसे एक्स ए के करीब जाएगा तो आप देखें कि इनकी जो वैल्यूज हैं वो इस नंबर पर चली जाएंगी। तो ये जो नंबर है एल, इसको हम कहेंगे लिमिट ऑफ दैट फंक्शन एट ए, या व्हेन एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज एल। अच्छा, न्यूमेरिकली अगर देखा जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फंक्शन है 1/4x+1x−1x−5, और हम इसकी लिमिट चाहते हैं 3 पर। तो 3 के करीब अगर हम जाएं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड से यहाँ पर सिर्फ जा रहे हैं वैसे राइट हैंड साइड से भी देखना चाहिए। हम लेफ्ट हैंड साइड से 2.5 ले लेते हैं, फिर 2.55, 2.6, फिर 2.7, 2.9, 2.95। इसका मतलब हम किसकी तरफ जा रहे हैं, 3 की तरफ जा रहे हैं। जबकि नीचे जो वैल्यूज हैं वो उनको देखें, -3.28, -3.37, थोड़ी यानी नेगेटिव में बढ़ गई है, -3.46, -3.54, -3.89, -3.95। तो इससे ये अंदाजा हो रहा है कि ये किस तरफ जा रहे हैं, -4 की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए इसकी जो लिमिट है ये -4 है। लेकिन ये कोई बेहतर तरीका नहीं है, ये इसकी न्यूमेरिकल अप्रोच है। और अभी हमने सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की है, राइट हैंड लिमिट भी हो सकता है वो कोई दूसरा नंबर आता। तो इसके लिए हमें फार्मूले यूज कर लेने चाहिए। तो फार्मूलों में क्या है, हम कुछ डायरेक्ट थ्योरम्स देखते हैं कि अगर हमारे पास ओके, एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसकी लिमिट ए पर सी है, और जी ऑफ एक्स की लिमिट ए पर डी है, तो उनके जो सम की लिमिट होगी वो सी प्लस डी होगी। इसी तरह उनके डिफरेंस की लिमिट सी माइनस डी होगी, उनके प्रोडक्ट की लिमिट सी डी होगी, और उनके कोशेंट की लिमिट सी ओवर डी होगी। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं हमारे पास, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स माइनस ए है, और एक्स माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए है। सबसे पहले ये देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स माइनस ए। अच्छा, अब ये पोलिनोमियल्स हैं, ऊपर भी एक पोलिनोमियल है, नीचे भी एक पोलिनोमियल है, और अगर हम इसको देखें, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो तो जस्ट लिमिट है ना, तो हमें लिमिट इवेलुएट करना आनी चाहिए, अगर इसकी बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं भी पता तो। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। अगर हम इसमें ए डायरेक्ट पुट करें तो 0/0 फॉर्म बनती है, तो 0/0 फॉर्म से बचने के लिए लॉपिटल रूल अप्लाई करें, सो 2x डिवाइडेड बाय 1। अब जब आप x को a पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2a। ओके। इसी तरह x माइनस ए ओवर स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए, इसमें भी अगर हम a को पुट कर दें तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। तो 0/0 फॉर्म से बचने के लिए फिर से लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू ए
एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होगा, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और माइनस जीरो। तो ये बन जाएगा टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय वन, व्हेन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। जब एक्स को ए पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए। इसी तरह अब इस फंक्शन को देखिए, वन प्लस वन ओवर एक्स होल पावर एक्स। मैंने जो वैसे एक्सरसाइज सॉल्व करवाई हुई है यूट्यूब पर, वो भी लॉपिटल रूल से ही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम एक बार उसे लाजमी देखिए। ये लिमिट से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं फिर से लॉपिटल रूल ही अप्लाई करूंगा। अगर हम y ये सपोज कर लें कि ये है वन प्लस वन ओवर एक्स होल पावर एक्स, तो क्या करें हम? ऐसा करते हैं कि दोनों साइडों पर नेचुरल लॉग ले लेते हैं। सो नेचुरल लॉग ऑफ y दैट विल बी इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ दिस, तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू एक्स टाइम नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस वन ओवर एक्स। ओके। अब अगर हम दोनों साइडों पर लिमिट ले लें एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये बन जाता है नेचुरल लॉग ऑफ वन जीरो मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी, सो इंफिनिटी मल्टीप्लाई जीरो टाइप। तो ऐसा करते हैं, दोनों साइडों पर हम क्या करें, डेरिवेटिव ले लेते हैं। यानी हम ये लेना चाह रहे हैं ना, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ y एंड दैट विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी। इसको यूं लिख लेते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस वन ओवर एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय वन ओवर एक्स। अच्छा, अब हम इस पर लॉपिटल रूल अप्लाई करें तो ये बन जाता है लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव वन ओवर, सो इट मीन वन डिवाइडेड बाय, अच्छा इसको हम यूं ना लिख लें, एक्स प्लस वन ओवर एक्स, सो वन डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन ओवर एक्स। और फिर इसका डेरिवेटिव एक्स प्लस वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा, एक मिनट, थोड़ी सी हम शायद उसी तरह से रहने देते तो ज्यादा आसान हो जाता। अच्छा, ये क्या है, वन प्लस वन ओवर एक्स। तो जब लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का डेरिवेटिव सो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन ओवर एक्स, और फिर इस वन प्लस वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो होगा माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, एंड होल डिवाइडेड बाय वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस वन माइनस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, सो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस वन ओवर एक्स। तो जब एक्स इंफिनिटी होगा तो ये जीरो बन जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा वन। अच्छा, ये तो था नेचुरल लॉग ऑफ वाई की लिमिट, जबकि हमें तो वाई की लिमिट चाहिए। तो जब y की लिमिट लेंगे तो अभी हमने ये निकाला है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी नेचुरल लॉग ऑफ y दैट इज इक्वल टू वन। तो नेचुरल लॉग को हम यहाँ से बाहर भी लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ y, नेचुरल लॉग ऑफ लिमिट y x टेंड्स टू इंफिनिटी y दैट इज इक्वल टू वन। तो ये नेचुरल लॉग अगर हम यहाँ से खत्म करें तो दूसरी साइड पर एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, यानी यहाँ ये बन जाएगा e। तो इसको भी हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हमें इसका आंसर मिल गया कि दिस इज इक्वल टू ई, कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स प्लस वन वन प्लस वन ओवर एक्स होल पावर एक्स दैट इज इक्वल टू ई। तो ये लिमिट आपको जबानी पता होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम इसकी लिमिट देखें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स वन प्लस एक्स होल पावर वन ओवर एक्स, तो ये भी ई के इक्वल होते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं। इस तरह बाकी जो लिमिट्स यहाँ पर दी गई हैं इन तमाम पर लॉपिटल रूल अप्लाई किया जा सकता है। जैसे अगर आप इसको देखें, साइन एक्स ओवर एक्स, इसकी हमें लिमिट चाहिए व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स। तो अगर हम डायरेक्ट पुट कर दें तो जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रही है, इसलिए लॉपिटल रूल अप्लाई करते हुए साइन एक्स का डेरिवेटिव लेंगे जो कि कॉस एक्स होगा। तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव वन, तो कॉस जीरो जो कि वन के इक्वल होता है। तो हमें यह भी प्रूव हो गया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स ओवर एक्स दैट इज इक्वल टू वन। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इनमें शॉर्टकट सीखिए, ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह लॉन्ग होने की बजाय शॉर्ट वे में सॉल्व हो जाए। जैसे अगर आप इसको देखें, ए पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स, और हम इसकी लिमिट चाहते हैं व्हेन एक्स टेंड्स टू ए।
सो लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, सॉरी ए मैं बोल गया हूँ, ए पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाय एक्स। अगर मैं इसमें एक्स को जीरो पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ए पावर जीरो यानी 1 - 1, सो जीरो डिवाइडेड बाय जीरो। तो लॉपिटल रूल अप्लाई करें, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर वाले का डेरिवेटिव ये बन जाएगा ए पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ ए एंड डिवाइडेड बाय एक्स का डेरिवेटिव 1। अब मैं अगर एक्स को जीरो पुट कर दूं तो ये बन जाएगा ए पावर जीरो यानी 1 और नेचुरल लॉग ऑफ ए, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एक और तरह से शायद इसको प्रूव किया गया, ये भी ठीक है, लेकिन शॉर्टकट की मैं बात कर रहा हूँ तो इसलिए डायरेक्ट लॉपिटल रूल अप्लाई करते हुए इसको सॉल्व किया गया। ये देखिए इसका आंसर आ रहा है नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसी तरह अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई पावर एक्स -1 ओवर एक्स हो तो जहां पहले ए था उसकी जगह ई आ गया, तो ये नेचुरल लॉग ऑफ ई होगा, और नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो 1 के इक्वल होता है। सो इसलिए ये डायरेक्ट 1 लिखा जा सकता है। अब इसको देखिए 1 + x⁻n - 1 डिवाइडेड बाई एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू जीरो। तो अगेन यहां पर भी अगर हम लॉपिटल रूल अप्लाई करें, 1 + x⁻n - 1 डिवाइडेड बाई एक्स, अगर x जीरो पुट करते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बनती है। इसलिए लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, 1 + x⁻n n, 1 + x⁻n - 1 का डेरिवेटिव जीरो डिवाइडेड बाई एक्स का डेरिवेटिव 1। एक्स को जीरो पुट करेंगे तो ये बन जाएगा n, और 1 + 0 सो n, जस्ट इसका आंसर n आ जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ पर भी n ही है। इसी तरह साइन एक्स ओवर एक्स का डेरिवेटिव लेकर हम लॉपिटल रूल की मदद से सॉल्व कर चुके हैं। ये इसका एक दूसरा ज्योमेट्रिक प्रूव है, इसको भी आप समझ सकते हैं, ये भी आसान ही है। ओके, तो ये जो तमाम आपके पास एक्सरसाइज है, इसको मैं फिर सजेस्ट करूंगा कि आप एक मरतबा लाजमी अपने हाथ से गुजारें, इनको सॉल्व करें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी और यानी कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन के ग्राफ में सिर्फ इतना फर्क होता है कि हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन का ग्राफ बगैर पेंसिल उठाए बना सकते हैं। जैसे यहाँ ये जी ऑफ एक्स का ग्राफ देखिए, तो ये बड़ा एक स्मूथ वे में हम चले हैं, ये यानी इस तरह से, या इस तरह से फंक्शन हो, या इस तरह का फंक्शन हो, कोई भी, यानी बगैर पेंसिल उठाए हम उसको ड्रा करें तो वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है ग्राफ की मदद से। जबकि इस ग्राफ में आप देखें कि यहां से ये यहां तक आए और फिर हमें यहां से आगे चलना पड़ा, तो ये क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि यहां इसमें कंटिन्यूटी नहीं रही। अच्छा, मैथमेटिकली इसको प्रूव कैसे किया जाए, चेक कैसे किया जाए। किसी फंक्शन की कांटी लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए, पहले लिमिट की एग्जिस्टेंस की अगर बात करें तो जरूरी होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों। यानी ये द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल ए इफ both left and right hand limit exist and are equal. The limit x tends to a from left side f of x equal limit x approach a from right side f of x and that are equal to l. सेम होनी चाहिए। अगर ये सेम नहीं होंगी तो इसका मतलब है कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जरा इस फंक्शन को देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स मॉड डिवाइडेड बाय एक्स, इसका क्या मतलब है। जरा मैं इस फंक्शन को पहले ओपन करता हूं। एक्स मॉड किसके इक्वल होता है, एक्स, अगर x जीरो या जीरो से बड़ा हो, और ये इक्वल होता है -x अगर x लेस देन जीरो हो। ओके, तो इस फंक्शन की हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू जीरो फ्रॉम लेफ्ट साइड x मॉड डिवाइडेड बाय x। अब चूंकि हम जीरो के लेफ्ट साइड पर हैं, सो x लेस देन जीरो की तरह है, तो x मॉड की जगह हम -x लिखेंगे। ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोच टू जीरो, तो जहां x मॉड है उसकी जगह लिखा जाएगा -x। ओके, एंड डिवाइडेड बाय एक्स एज इट इज होगा। तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा -1। ये है इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरह जब राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो फिर हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो फ्रॉम राइट साइड एक्स मॉड डिवाइडेड बाय एक्स। अब चूंकि राइट साइड पे है तो एक्स इज पॉजिटिव, तो एक्स मॉड एक्स के इक्वल लिखा जाएगा। ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एक्स डिवाइडेड बाय एक्स विच इज इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के आंसर डिफरेंट आए हैं, इस वजह से इस फंक्शन की लिमिट जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह आप मुख्तलिफ और फंक्शंस की लिमिट चेक कर सकते हैं। जैसे इस फंक्शन को देखें, 2 पर इसकी लिमिट चेक करना चाहें तो एक्स लेस देन 2 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो एक्स लेस देन 2 वाला देखना है।
जब x लेस देन 2 है तो फंक्शन क्या होता है, 2x+1। तो एफ ऑफ एक्स की जगह 2x+1 पुट कर देंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर 5 आएगा। इसी तरह राइट हैंड लिमिट का भी 5 आ रहा है, तो इसका मतलब है इस फंक्शन की लिमिट 2 पर एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट 5 है। ओके, इसी तरह इस फंक्शन को भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं हम कॉन्टिन्यूटी की। कॉन्टिन्यूटी, ये जरा इससे पहले वाली एग्जांपल को गौर से कीजिएगा, ये मतलब थोड़ी सी इसमें है, इतनी सादा नहीं है जितनी नजर आ रही है। अच्छा, नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है कि आपके पास फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन होनी चाहिए, और उन दोनों को बराबर भी होना चाहिए। यानी अगर आप सिर्फ इस थर्ड कंडीशन को देख लें तो यही काफी है कि लिमिट एक्स अप्रोच ए एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए एंड बोथ शुड बी इक्वल टू अ फाइनाइट नंबर एल। इसका मतलब है कि उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू भी डिफाइंड है ए पर, और वो आपस में बराबर भी है। अच्छा, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल का मतलब है कि उस इंटरवल की हर वैल्यू पर फंक्शन कंटिन्यूअस हो। ओके, और डिसकंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का मतलब यह है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की इन तीन में से कम कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तो वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है। अब चेक करने का तरीका क्या है कि आप उस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों लें, प्रूव करें कि वो दोनों एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल हैं, और वो दोनों इक्वल हैं फंक्शन की वैल्यू के। ये एक फंक्शन दिया गया 10x+x² + 3x, और जीरो पर हम इसकी लिमिट चेक करना चाहते हैं पहले। कंटिन्यूटी वैसे तो चेक करनी है, लेकिन पहले हम लिमिट लेते हैं। लिमिट के लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट अलग और राइट हैंड लिमिट अलग लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आएगा 0, राइट हैंड लिमिट का आंसर आएगा वो भी 0। इसका मतलब इसकी लिमिट तो एग्जिस्ट कर गई, और क्या है, 0 है। अगर फंक्शन की वैल्यू लें तो f(0) यानी उसमें 0 पुट कर दें तो वो भी 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, उसकी वैल्यू डिफाइंड है, और वो दोनों आपस में बराबर है। सो ये फंक्शन 0 पर कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह इस नेक्स्ट एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं। जरा इस एग्जांपल को गौर से देखिए, मेरा ख्याल है ये यहाँ पर गलत सॉल्व की गई है, मैंने शायद वीडियो में भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये गलत है। एक मिनट, एक मिनट। नहीं, ये गलत है जी, ये सही नहीं है। इसकी वजह क्या है, चलें, हाँ, इसको मैं एक अलग पेज पर समझाता हूँ। ओके, तो क्वेश्चन ये है वहां पर कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। फंक्शन क्या है, एक मिनट। एफ ऑफ एक्स इज e⁻1/x-1, e⁻1/x-1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x+1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0। और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1 इफ x इज इक्वल टू 0। और इसकी 0 पर हम लिमिट चेक करना चाहते हैं। जरा देखिए, लिमिट हम 0 पर लेना चाहते हैं, इसका मतलब 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेंगे और राइट हैंड लिमिट भी लेंगे। जरा लेफ्ट हैंड लिमिट को पहले डिस्कस कर लेते हैं। यानी हम इवेलुएट करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स। जब लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो मतलब ये x नॉट इक्वल 0 वाला ही लेंगे ना, क्योंकि x लेस देन 0 भी यहीं पर है और x ग्रेटर देन 0 भी यहीं पर है। तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट साइड e⁻1/x-1 डिवाइडेड बाई e⁻1/x+1। अच्छा, अब अगर हम ये 1/x के ग्राफ को देखें तो 1/x का ग्राफ कुछ यूं बनता है। तो जब हम x 0 को अप्रोच करवा रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो इसका मतलब यह है कि वो ग्राफ किस तरफ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये जो 1/x है इसका मतलब होगा कि ये माइनस इन्फिनिटी है। तो ये बन जाएगा e⁻∞−1 डिवाइडेड बाई e⁻∞+1। व्हाट इज e⁻∞, मतलब 1/e⁻∞, मीन 1/∞ मीन 0। तो ये बन जाएगा 0-1 डिवाइडेड बाई 0+1, दिस इज इक्वल टू -1, जबकि बुक में इसका आंसर 1 लिखा गया, वो गलत है। अच्छा, अब हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट साइड
एफ ऑफ एक्स। फिर से यही फंक्शन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, फ्रॉम राइट साइड फंक्शन क्या है, ई पावर वन ओवर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ई पावर वन ओवर एक्स प्लस वन। तो ये बन जाएगा, अब देखें ई पावर वन ओवर एक्स है तो, और एक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, इसका मतलब ये किधर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ। तो ये बन जाएगा ई पावर इन्फिनिटी माइनस वन डिवाइडेड बाई ई पावर इन्फिनिटी प्लस वन टाइप। लेकिन अब इसका आंसर तो ये कुछ इसी तरह ना बन गया, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी टाइप। तो जब ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी टाइप है तो हमें यहाँ पर लॉपिटल रूल का सहारा लेना चाहिए। यानी ये क्या है, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी टाइप है, तो हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो। लॉपिटल रूल के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे, ई पावर वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव। सो ये पहले होगा ई पावर वन ओवर एक्स, और फिर इस वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव जो कि है माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर और माइनस जीरो। सिमिलरली नीचे वाले का भी ई पावर वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर वन ओवर एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर और प्लस जीरो। तो ये सेम होने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा वन। यानी इसकी राइट हैंड लिमिट वन है और इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो माइनस वन है। सो दैट्स वाई इस फंक्शन की लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी तो बाद की बातें हैं ना, यानी कंटिन्यूटी तो खैर फंक्शन की वैल्यू तो दी गई है वन, लेकिन चूंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर माइनस वन है, राइट हैंड लिमिट का आंसर वन है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। इसलिए ये फंक्शन कंटिन्यूस भी नहीं है, जबकि वहां पर ये बताया गया है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये कंटिन्यूस है। ये गलत है। अच्छा, अब जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं, ये देखें, ये गलत, वही उसी का पार्ट है। जो पोलिनोमियल फंक्शंस हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, यानी कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूस हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अपनी डोमेन पर कंटिन्यूस होते हैं। पोलिनोमियल फंक्शंस अपनी पूरी रियल लाइन पर कंटिन्यूस होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शंस कंटिन्यूस होते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शंस अपनी डोमेन पर कंटिन्यूस होते हैं। इस तरह से ये सारे कंटिन्यूस हैं। ओके, ये एक एग्जांपल है जी कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, और यहाँ पर हमारा ये चैप्टर मुकम्मल होता है। तो मैं दोबारा कहूंगा कि इस चैप्टर को बहुत अच्छे से फोकस करके कीजिए। इसके तमाम क्वेश्चंस, बल्कि आल्दो आप टीचर हैं और आप पढ़ा भी रहे होंगे, लेकिन फिर भी मेरे कहने पर एक मरतबा इन तमाम क्वेश्चंस को लाजमी सॉल्व कीजिए। ओके जी, मैं इसको यहीं पर वाइंड अप करूंगा आज। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है ये कल हम इंशाल्लाह अपनी मीटिंग में डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ये पूरा चैप्टर कर लें। तो आप उससे पहले इसको अच्छे से देख लीजिएगा। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।